हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है इस आर्ट लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली डिक्टेशन और आउटलाइन दोनों प्रोवाइड किया जाता है। यदि इस डिक्टेशन का आउटलाइन चाहिए तो इसी वीडियो में लिंक दिया गया है, वहां से जा करके आप लोग देख करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और ये डिक्टेशन दैनिक जागरण से अलग अलग दो स्पीड में बोला जाता है। पहला स्पीड 40 का और दूसरा 80 का। स्टार्ट होगा 40 का पहला 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कनाडा की संसद ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत की पहली बरसी पर जिस तरह उसे श्रद्धांजलि दी, वह आतंकवाद का बेशर्मी से किया जाने वाला महिमामंडन है। एक आतंकी के प्रति आंसू बहाकर केवल खालिस्तानी आतंकियों के प्रति ही नरमी का परिचय नहीं दिया गया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया गया कि कनाडा सरकार संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए भारत से संबंध बिगाड़ने पर तुली हुई है। कनाडा सरकार की इस हरकत से यह भी स्पष्ट है कि चंद दिनों पहले वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इटली में भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार को लेकर जो कुछ कहा था वह छलावा था और वह खालिस्तानी आतंकियों अतिवादियों के प्रभाव में आकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मर्यादा भी भूल चुके हैं। कनाडा की संसद ने जिस हरदीप सिंह निज्जर को याद किया, वह वही है जिसे भारत ने आतंकी घोषित किया था और जो फर्जी दस्तावेजों के साथ कनाडा जाने में सफल रहा था। खालिस्तानी अतिवादियों की गुटीय लड़ाई में उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन कनाडा सरकार ने बिना किसी प्रमाण इसका दोष कथित भारतीय एजेंट पर मढ़ा। माना कि जस्टिन ट्रूडो की अल्पमत सरकार खालिस्तानी चरमपंथी जगमीत सिंह के नेतृत्व वाले दल
के समर्थन से सत्ता में टिकी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह भारत में अलगाववाद और आतंकवाद की पैरवी करने वाले तत्वों की जी हुजूरी करने लगे। वह यही कह रहे हैं, ऐसा करके वह भारत से संबंध खराब करने के साथ ही कनाडा की छवि और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। यदि किसी से छिपा नहीं है कि कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी किस तरह नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त है और उनके इशारे पर पंजाब में टारगेट किलिंग होती रहती है, जस्टिन ट्रूडो इससे अनजान नहीं हो सकते कि खालिस्तानी आतंकियों ने किस तरह एयर इंडिया के विमान कनिष्क को बम से उड़ा दिया था, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए थे। इनमें से अधिकांश भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। फिर भी कनाडा सरकार ने इस भयावह आतंकी घटना की ढंग से जांच नहीं की थी और इसी कारण केवल एक खालिस्तानी आतंकी को मामूली सजा हुई थी। यह अच्छा हुआ कि वैंकूवर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास 23 जून को कनिष्क विमान हादसे की बरसी पर एक आयोजन करने जा रहा है और भी अच्छा होगा कि नई लोकसभा में भी इस घटना का स्मरण कर कनाडा सरकार को शर्मसार किया जाए। कनाडा सरकार के प्रति शक्ति का परिचय देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कनाडा में खालिस्तानी अतिवादी खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। वे कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों, उनके धार्मिक स्थलों और भारत के
राजनयिकों के सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गए हैं। ये डिक्टेशन 40 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 80 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कनाडा की संसद ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत की पहली बरसी पर जिस तरह उसे श्रद्धांजलि दी वह आतंकवाद का बेशर्मी से किया जाने वाला महिमा मंडन है। एक आतंकी के प्रति आंसू बहाकर केवल खालिस्तानी आतंकियों के प्रति ही नरमी का परिचय नहीं दिया गया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया गया कि कनाडा सरकार संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए भारत से संबंध बिगाड़ने पर तुली हुई है। कनाडा सरकार की इस हरकत से यह भी स्पष्ट है कि चंद दिनों पहले वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इटली में भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार को लेकर जो कुछ कहा था वह छलावा था और वह खालिस्तानी आतंकियों अतिवादियों के प्रभाव में आकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मर्यादा भी भूल चुके हैं। कनाडा की संसद ने जिस हरदीप सिंह निज्जर को याद किया वह वही है जिसे भारत ने आतंकी घोषित किया था और जो फर्जी दस्तावेजों के साथ कनाडा जाने में सफल रहा था। खालिस्तानी अतिवादियों की गुटी लड़ाई में उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन कनाडा सरकार ने बिना किसी प्रमाण इसका दोष कथित भारतीय एजेंट पर मढ़ा। माना कि जस्टिन ट्रूडो की अल्पमत सरकार खालिस्तानी चरमपंथी जगमीत सिंह के नेतृत्व वाले दल के समर्थन से सत्ता में टिकी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह भारत में अलगाववाद और आतंकवाद की पैरवी करने वाले तत्वों की जी हुजूरी करने लगे। वह यही कह रहे हैं। ऐसा करके वह भारत से संबंध खराब करने के साथ ही कनाडा की छवि और आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी किस तरह नशीले पदार्थ की तस्करी में लिप्त हैं और उनके इशारे पर पंजाब में टारगेट किलिंग होती रहती है। जस्टिन ट्रूडो इससे अनजान नहीं हो सकते कि खालिस्तानी आतंकियों ने किस तरह एयर इंडिया के विमान कनिष्क को बम से उड़ा दिया था, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए थे। इनमें से अधिकांश भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे।
फिर भी कनाडा सरकार ने इस भयावह आतंकी घटना की ढंग से जांच नहीं की थी और इसी कारण केवल एक खालिस्तानी आतंकी को मामूली सजा हुई थी। यह अच्छा हुआ कि वैंकूवर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास 23 जून को कनिष्क विमान हादसे की बरसी पर एक आयोजन करने जा रहा है और भी अच्छा होगा कि नई लोकसभा में भी इस घटना का स्मरण कर कनाडा सरकार को शर्मसार किया जाए। कनाडा सरकार के प्रति शक्ति का परिचय देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कनाडा में खालिस्तानी आदिवासी खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। वे कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों, उनके धार्मिक स्थलों और भारत के राजनयिकों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गए हैं। बाई चांस गलत बोला जा रहा है या छूट जाता है गलती से तो उसको भी लिखिए और जांचिए कि क्या गलत हमने लिखा है या सही लिखा है। जांचने से ये पता चलता है कि आप शब्द को अच्छे से पकड़ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।